औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट। क्या है? फैक्टराइज है। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम टाइप देख लेते हैं कौन सी है। ए टाइप है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप्स A4 + A² B² + B4 और A4 + 4B4। फ़िलहाल अभी जो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें A4 + 4B4 की टाइप आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। फर्स्ट पार्ट है x4 + 1/x4 - 3। सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, एग्जांपल्स में आप देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वेयर्स बना लेते हैं। x² का स्क्वेयर प्लस 1/x² का होल स्क्वेयर और -3। सबसे पहले हमने क्या किया है, स्क्वेयर्स बनाए। स्क्वेयर्स कैसे बनाए हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 ज़ा क्या हुआ 4, 2 2 ज़ा 4 हुआ। अब A² + B², ये हमारे पास A है, इसका स्क्वेयर है, ये प्लस है और ये B² है। यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिएगा A² + B²। ठीक है, A² + B² क्या मिसिंग है, हमारे पास मिसिंग है जी 2AB। अभी यहाँ पर माइनस था तो इसका मतलब है हम माइनस लगाएंगे, -2AB = A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, A² + B², यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस का ही फार्मूला लगाया है 2AB। A - B के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब A² + B² हमें गिवन था। अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमने डिस्कस करना है, जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, आप सबको बहुत इजी और बहुत सिंपल सा मेथड बताती हूँ। ठीक है, हमें स्क्वेयर्स में वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, हमने +2AB लगाना होगा या -2AB क्वेश्चन के साथ फार्मूले में लगाना होगा। क्वेश्चन के साथ फार्मूले में एक ही बात है, 2AB लगाना है या -2AB लगाना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, अब A² + B² हमें गिवन था, साथ में माइनस था, -2AB हो गया। क्या फाइंड करना है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए में हमारे पास क्या था, x² का होल स्क्वायर था, प्लस बी में हमारे पास क्या था 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या था माइनस, साथ में 2 है। ए में हमारे के पास क्या थी वैल्यू x² थी और बी में हमारे पास क्या थी 1/x²। ठीक है, ये x² से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा -2। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -2 और +2। ठीक है, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -2 एंड +2 करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी x²। ये चीज़ दोबारा से हम यहाँ पर पुट करते हैं अपनी आसानी के लिए, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2x², 1/x²। ये हो गया, किसके इक्वल है वो हम बाद में पुट करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर -2 था। ठीक है, हमने क्या करना है, -2 और +2 को लेकर चलना है। रफ वर्क में मैंने इनको कट कर दिया था, तो मैं यहाँ पर इनको कट कर सकती हूँ, या आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना यहाँ पर कर दीजिए। ये रफ वर्क इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये साथ करिएगा। -2 था, साथ में अब हमने क्या रखा था, -2 और +2। -2 हमने लिख लिया है, साथ में +2 रखते हैं और ये -3 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूले ये अभी हमने फार्मूला यहाँ पर लगा कर देखा है, अभी ये क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था। ठीक है, A² + B² -2AB फार्मूला था, +2 और -3 हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, -2 +2। अगर हम -2 और +2 को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है पीछे क्या बचा -3, इसका मतलब है हम -2 +2 को कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसका फार्मूला बना देते हैं। फार्मूला क्या बनेगा इसका, x² तो हमने बना लिया था, अब इसका फार्मूला हमारे पास ये चीज़ बनेगी, x² - 1/x² का होल स्क्वायर +2 और -3। +2 -3 क्या होता है, प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और 1। x² - 1/x² का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या होगा,
इसके ऊपर हम दोबारा से होल स्क्वायर ले लेते हैं। ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, अब ध्यान से ये चीज़ सॉल्व करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिक्सिंग हो सकती है आपसे। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हमने सारा ये रफ़क में कर लिया था। क्या चाहिए था हमें, 2a भी चाहिए था, उसको प्लस भी करना था और माइनस भी करना था। ठीक है, ये हो गया। इस सारे को हमने रफ़क ऐसे उतारा, +2 -3 किया, ये सारा हमने प्रोसीजर किया और आगे अब चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का और a माइनस बी का। सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास ये फुल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब साथ में क्या है, प्लस है, प्लस लगाते हैं। b की वैल्यू में क्या था, 1 था, ये 1 यहाँ लिख देंगे। अगली टर्म है a एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, साथ में क्या था, माइनस था। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 गिवन थी और ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर करें तो आप सब प्रैक्टिस तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, सिंपल वे में मैंने आप सबको बताया है और उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x4 + 12y4। सोल्यूशन के बाद हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अब 3x4 है + 12y4 है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3 1 = 3, 3 4 = 12, इसका मतलब है 3 हम कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचा हमारे पास, x4 + 3 4 = 12 था, तो 3 4y4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनके स्क्वेयर्स बना लेते हैं। 3 आ जाएगा, साथ में इसके स्क्वेयर्स बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 = 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब ए स्क्वायर गिवन है और बी स्क्वायर गिवन है, क्या नहीं गिवन, हमारे पास 2a भी नहीं गिवन, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2ab को फाइंड करते हैं, उसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का फार्मूला था, यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, प्लस ही लगाते हैं। 2ab = किसके इक्वल था, a + b के होल स्क्वायर के। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये चीज़, ये हमारे पास फुल a है और ये चीज़ हमारे पास b है। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है, 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2। अब ए हमारे पास यहाँ से क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर था और बी हमारे पास क्या था, 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से 2a भी निकालना है, तो हम 2a भी निकाल लेते हैं। 2 2 = क्या हुआ, 4, 4x स्क्वायर और y स्क्वायर, 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसका मतलब है ये चीज़ हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं 3 आ जाएगा, साथ में अब क्या था हमारे पास, ये चीज़ हम दोबारा से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या लगाया था, ये चीज़ लगाई थी। इसका मतलब है यहाँ पर हम दरमियान में इसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर है और साथ में क्या है, 2y स्क्वायर है। ये साथ रेफर कर लीजिएगा, आप लोगों की आसानी हो जाएगी। 2y स्क्वायर, अब प्लस b हमारे पास क्या था, ये चीज़ थी, 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस हमने कर लिया है, साथ में क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर माइनस लगा कर लिखते हैं जी 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। आप चाहें तो अभी यहाँ पर ये चीज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं और कुछ इसमें कोई वो नहीं है। आगे जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। ये तो फार्मूला बन गया हमारे पास, साथ में क्या था, -4x स्क्वायर y स्क्वायर था। अब इसका भी कुछ करते हैं, 3 कॉमन ही रहेगा। पीछे क्या था, अब ये हमने फार्मूला बनाया था, किसके इक्वल था, a + b के होल स्क्वायर के। किसके इक्वल था, a + b के होल स्क्वायर के। अब ये चीज़ हमने बना दी है, इसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस क्या था, 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर हो गया, साथ में क्या था, माइनस। अब 4x स्क्वायर y स्क्वायर था, इसका मतलब है हमने क्या करना है, स्क्वायर्स लेने हैं। 2 2 = 4 होता है और x y तो वैसे ही स्क्वायर्स हैं, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब दोबारा से हम देखते हैं कौन सा फार्मूला है। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये क्या माइनस है, और ये बी स्क्वायर है। किसका फार्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये साइड पर लिख लीजिएगा यहाँ पर 3 डॉट्स डालकर। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 3 था यहाँ पर, साथ में हमारे क्या था? ए में हमारे पास ये फुल टर्म है तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। साथ में b है, प्लस के साथ है तो हम यहाँ पर प्लस के साथ लिखते हैं 2xy। ठीक है। अगली टर्म क्या है? a माइनस बी है। a में हमारे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, माइनस b में हमारे पास क्या है? 2xy। ये हो गया। अब हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। 3 यहाँ आएगा, साथ में हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। साथ में और क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये वाला क्वेश्चन इजी था। फर्स्ट वाला शायद आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज नंबर 5.2 आज हमने रिसेंटली स्टार्ट की है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। अब स्क्वायर्स हमें गिवन थे, हमें क्या चाहिए होता है? प्लस 2ab माइनस 2ab। मिड टर्म जो होती है वो हमने प्लस भी करनी होती है और माइनस भी करनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस था, इसका मतलब है माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2ab। यहाँ से कट कर दीजिए या आप ना लिखिएगा, आप सबकी मर्ज़ी है। -2 और +2 जो मेन चीज़ है वो +2 और -2 थी। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या किया था? -2 और +2 हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है। -3 साथ में आ गया। अब ये वाला फार्मूला फुल बन गया और यहाँ पर आ गया -1। जब कहीं भी 1 हो, उसका 1 का क्यूब हो, 1 का 4 हो, 1 का 5 हो, 1 का स्क्वायर हो, 1 ही हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसका आगे फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, तो ये हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया। सेकंड पार्ट था हमारे पास 3x4 प्लस 12y4। इसमें से हमने 3 को कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? x4 प्लस 4y4। x4 और जो 4y4 था इनके हमने दोबारा स्क्वायर्स ले लिए। इसको हमने फार्मूले में पुट किया, 2ab निकाला। मिड टर्म फार्मूला कैसे होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। इसका मतलब है मिड टर्म क्या है? 2ab है। अब ये जो 2ab का जो भी आंसर आएगा उसको हम प्लस भी करेंगे, माइनस भी आएगा, माइनस भी करेंगे। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब -4x स्क्वायर था, y स्क्वायर था, और प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर हमने प्लस भी करवाया और माइनस भी करवाया। इसको हमने फार्मूले के अंदर ही पुट कर दिया ताकि हमारे आगे स्टेप्स बनाने में मुश्किल ना हो। ये हो गया सारा। फिर इसका हमने क्या किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया माइनस, और जो 4x स्क्वायर y स्क्वायर था इसका हमने भी होल स्क्वायर बना दिया क्योंकि आगे हमें ज़रूरत थी स्क्वायर्स की। हमने फार्मूला पुट करना था। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और a माइनस बी के। ये हमने सारा सॉल्व किया और अरेंज करके लिखा और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया है। ठीक है। अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।